नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले 4 दिनों से पूरे देश में बेमौसम तेज बारिश हो रही है, तेज तूफान चल रहा है और ओलावृष्टि हो रही है, जिससे देश के अलग अलग राज्यों में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। फिर चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, कुल मिलाकर के देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग राज्यों में फसलें, चाहे वो गेहूं की फसल हो, सरसों की फसल हो, चने की फसल हो, आलू की फसल हो, लगभग कटने की स्थिति में थी, आलू खुदाई की स्थिति में थी। यानी फसलें लगभग तैयार हो चुकी थी और इस बेमौसम बारिश से, बेमौसम तेज तूफान से, ओलावृष्टि से किसानों की जो फसलें हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। बहुत सारी जगह से वीडियोज आ रहे हैं, फुटेज आ रही हैं, फोटो आ रही हैं कि किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उनकी जो फसलें हैं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। यानी जो जिस खेत में किसान ने लाखों रुपए लगा करके फसल को बच्चे की तरह पाला पोसा था पिछले 4 महीने से, वो तैयार कर रहा था और जब उसको पककर के कटने का समय आ रहा था, किसान को लग रहा था कि 4 पैसे हमें इस फसल से मिल पाएंगे, हम अपने परिवार का पेट पाल पाएंगे। आखिर हुआ क्या कि इस प्राकृतिक आपदा ने पूरी तरह से किसान को बर्बाद कर दिया है। तो कुल मिलाकर के किसान बहुत ही गंभीर स्थिति में है। किसानों की वैसे भी अपने देश में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब आप मान के चलिए, अगर कोई किसान 3 लाख रुपए का केसीसी लोन बैंक से ले करके अपनी वो गेहूं की फसल में लगाया था और उसने पूरा 3 लाख रुपए फसल में लगा दिया था, उसे उम्मीद थी कि फसल इस बार बहुत अच्छी है, हम 5 लाख रुपए अपनी इस फसल से निकाल लेंगे, और निकल भी आता। लेकिन जब कटने का समय आया, जब फसल लगभग तैयार हो रही थी, गेहूं में बालियां आ चुकी थी, उसमें दाने भर रहे थे, उसी समय ओलावृष्टि हुई, तेज तूफान चला, बारिश हुई, जिससे फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो उसका जो 3 लाख रुपए उसने लगाया था वो तो पूरी तरह से नष्ट हो गए उसी खेत में। साथ ही साथ उसकी जो 4 से 5 महीने की मेहनत थी वो भी व्यर्थ चली गई। तो कुल मिलाकर के किसान कैसे बैंक का ब्याज भरेगा? मूलधन तो छोड़िए, ब्याज भरने के उसके पास पैसे नहीं है, और बैंक का मूलधन और ब्याज छोड़िए, उसका पेट पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसे उम्मीद थी कि 3 लाख रुपए का ब्याज सहित हम पूरा पैसा बैंक को भी दे देंगे, लाख 1.5 लाख रुपया मेरे पास बच जाएगा, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। लेकिन स्थिति ये आ गई है कि उसके भूखे मरने की नौबत है। मैंने आपको बताया कि लगभग ये पूरे देश में इस तूफान ने, इस ओलावृष्टि ने, इस तेज बारिश ने पूरे देश को प्रभावित किया है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत जगह पर बड़े पत्थर गिरे हैं, कहीं पर थोड़ा छोटे गिरे हैं, लेकिन फसलों की अगर हम बात करें तो फसलें तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपने केसीसी लोन ले रखा है और आपने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करा रखा था, तो आपको पीएमएफबीवाई का लाभ कैसे मिलेगा, आपको बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम कैसे लेना है, उसके लिए क्या करना है, वो मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथ ही हम आपको यह भी इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि यहाँ पर जिस भी प्रदेश में फसलें बर्बाद हुई हैं, वहां की राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। किसानों की इस आर्थिक स्थिति में, जो कि किसान का जो गंभीर समय है, किसान जिस मुसीबत से गुजर रहा है, उसमें उन्हें सहारा देना चाहिए। तो हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आगे देने वाले हैं कि आपको किस तरह से पीएमएफबीवाई का क्लेम करना है, ताकि आपकी जो क्षति हुई है, आपका जो नुकसान हुआ है, उसमें कुछ हद तक राहत आपको मिल सके, बीमा कंपनियों के द्वारा थोड़ा क्लेम मिल सके। या फिर जिन किसानों का केसीसी नहीं बना है, उन्होंने प्राइवेट तरीके से अपना फसल बीमा करा रखा है, तो वहां पर उन किसानों को कुछ राहत अवश्य मिल सकती है। उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसी वजह से लगाई गई है, इसी वजह से लाई गई है कि जो भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा निकालते हैं और अपनी फसलों में पैसा लगाते हैं, उसके बाद कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो अगर उनका फसल बीमा है तो वहां पर उन्हें बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम मिल जाता है, जिससे किसानों की जो, ये तो है, उनकी भरपाई तो नहीं होती है, लेकिन कम से कम उनकी लागत उन्हें वापस मिल जाती है, जिससे किसान का दर्द कुछ कम हो जाता है। इसके साथ ही सरकार ने भी विकल्प खोल रखा है कि जिन किसानों ने केसीसी नहीं बनवा रखी, यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं ले रखा है, वो लोग अपने नजदीकी लोकवाणी केंद्र, सीएससी सेंटर में जाकर के ऑनलाइन तरीके से भी अपना फसल बीमा करवा सकते हैं, यानी पीएमएफबीवाई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जितने अपने रकबे का वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसका उन्हें प्रीमियम अपने पास से देना होगा। जबकि केसीसी में जितना आपकी बैंक में जमीन बंधक है, उसमें आप जो भी फसल बोते हैं, उसका प्रीमियम आपके केसीसी खाते से ही डेबिट कर लिया जाता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, तेज बारिश हुई है, तूफान आया है, उसमें जब भी आपकी फसल बर्बाद हुई है,
तो वहां पर ये बीमा कंपनियां कहती हैं कि आपको 48 घंटे के अंदर, यानी 2 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपकी फसल बर्बाद हुई उसके बाद 2 दिन के अंदर आपको उस बीमा कंपनी के पास उनका जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर आपको कॉल करना होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास उस बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास नहीं होगा, बहुत सारे किसानों को तो यही पता नहीं होगा कि मेरी फसल का फसल बीमा है भी या नहीं, और बहुत सारे किसानों को अगर ये पता होगा कि मेरी फसल का फसल बीमा है, तो ये नहीं पता होगा कि किस कंपनी से हमारा फसल बीमा है। और इसके अलावा जो जिन किसानों को यह भी पता होगा कि किस कंपनी से हमारा फसल बीमा है, तो उनके पास उनका टोल फ्री नंबर नहीं होगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, आप अपने जिस भी बैंक से केसीसी बनवा रखे हैं उस बैंक आप चले जाइए। वहां पर आप जाएंगे, उनसे बोलेंगे आप कि मेरी फसल का जो फसल बीमा है वो किस कंपनी से है। तो जो भी शाखा प्रबंधक महोदय हैं या जो भी लोन अधिकारी है, वो आपको डिटेल्स दे देंगे कि आपके केसीसी खाते से इस बीमा कंपनी को आपका प्रीमियम काट करके भेजा गया है और उसका टोल फ्री नंबर ये है। तो आपको वो टोल फ्री नंबर ले लेना है, उस पर आपको कंप्लेन करना है। ये काम आपको 48 घंटे के अंदर करना है, और अगर थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि 48 से 70 घंटे हो गए तो अब आपका क्लेम नहीं माना जाएगा। आपको कंप्लेन कर देना है, ऐसा कि बीमा कंपनियां बोलती है कि 48 घंटे के अंदर आपको करना है। तो आप भी कोशिश करिए कि 48 घंटे के अंदर ही आप उन्हें कंप्लेन कर दीजिए। उस टोल फ्री, मान लीजिए बैंक बंद है, आपके पास बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर नहीं है और बैंक 2 दिन बंद है, तो फिर आपको कहां से मिलेगा टोल फ्री नंबर, या फिर आपको कहां से पता चलेगा कि आपके पास किस बीमा कंपनी का आपने बीमा करवा रखा है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर 2-3 दिन बाद भी करेंगे तो भी समस्या का समाधान होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। जब आप उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे, आप अपना नाम पता एड्रेस नोट कराएंगे, वो आपसे पूछेंगे आप किस बैंक के केसीसी धारक हैं, आपको वो बताना है। उसके बाद आपसे वो केसीसी का खाता नंबर आपसे पूछेंगे, आपको वो भी बताना है। उसके साथ आपसे पूछेंगे कि आपकी कितनी फसल बर्बाद हुई है, आपको वो भी बताना है। उसके बाद वो आपसे आपके खेत का नंबर पूछेंगे, यानी जो खाता संख्या होता है खेत का वो पूछेंगे, आपसे गाटा संख्या पूछेंगे, और ये सभी जो जरूरी जानकारियां हैं वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद वो वहां पर आपकी डिटेल शो कर लेंगे, आपको एक मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर ली गई है। उसके बाद 8 से 10 दिनों के अंदर बीमा कंपनी की तरफ से एक सर्वेयर आता है, जो कि एक उनके बीमा कंपनी के ऑफिसर होते हैं, वो आते हैं सर्वे करने के लिए, और सर्वे कर करके ले जाते हैं। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट लगा करके बीमा कंपनी को दे देते हैं कि आपकी फसल कितने प्रतिशत बर्बाद हुई है। तो वहां पर आपको बीमा कंपनी का क्लेम मिल जाता है। सरकार अगर इसमें प्रयास करती है, थोड़ा सरकार सख्त हो जाती है बीमा कंपनियों के ऊपर, तो क्लेम बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर थोड़ा सरकारें सख्त नहीं होती है तो बीमा कंपनियां भी थोड़ा हीला हवाली करती हैं, लेकिन यह है कि पैसा आपको मिल जाता है। दूसरी चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए जिन किसानों ने प्राइवेट तरीके से किसी सीएससी से अपना कराया था, तो उन लोगों के पास, उनके पास वो रसीद होगी, जिस रसीद से उन्होंने बीमा कंपनी को क्लेम दिया था, वो रसीद उसके पास होगी, रिसीप्ट होगी। उस रिसीप्ट में वहां पर टोल फ्री नंबर भी होगा और बीमा कंपनी का नाम भी होगा। तो वहीं से आपको टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन कर देना है और सर्वे करा देना है, ताकि आपको बीमा कंपनी से कुछ राहत मिल जाए क्लेम के रूप में। तो आपको कुछ राहत अवश्य मिल जाएगी। इसके अलावा हम ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी सरकारें हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको किसानों की प्रति बिल्कुल भी यहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस भी प्रदेश में जो भी राज्य सरकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उनको आगे बढ़कर के आना चाहिए और किसानों की इस स्थिति में किसानों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है, सभी को पता है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि किसानों की स्थिति खराब नहीं है। किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं ने ही किसानों को इस स्थिति में ला दिया है। जब भी किसान बैंक से पैसा लेकर के अपनी फसलों में लगाता है और उसके बाद उसकी फसल इस तरह से चौपट होती है, जिस तरह से आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे आपने फुटेज देखे होंगे, किसान रो रहे हैं, उनकी फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा आज, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो हमारा सरकार तक पहुंच सके और सरकारें इस वीडियो को देख करके कुछ समझ सके, किसानों का दर्द समझ सके और किसानों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर सके। तो कुल मिलाकर के सभी सरकारों को यहाँ पर चाहिए कि किसान को आर्थिक सहायता जरूर प्रदान करनी चाहिए अपनी तरफ से। बीमा कंपनियां जो क्लेम देंगी सो अलग है, क्योंकि उससे किसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। और उसके बाद जो राज्य सरकारें हैं, वो सभी राज्यों में, जिन भी राज्यों में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन राज्य सरकारों को आगे बढ़कर के आना चाहिए और किसानों की इस स्थिति में आकर के उनको किसानों की आर्थिक मदद करनी चाहिए, ताकि किसानों का पालन पोषण, उनके घर परिवार चल सके। वो ऐसी स्थिति में न पहुंचे कि भूखे मरना पड़े उन्हें। जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, जब उसकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई है, वो आज खुद ही भूखे मरने की नौबत आ चुकी है उसके ऊपर। तो यहाँ पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जब वो दिवालिया हो जाती हैं, बहुत ज्यादा घाटे में चली जाती हैं, तो वहां पर सरकारें मदद करती हैं उस कंपनी की। उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाता है, जिससे उनकी कंपनी फिर से स्टैंड कर पाती है। तो अगर उन कंपनियों को सरकार मदद कर सकती है, तो यहाँ पर किसानों को भी मदद करनी चाहिए। जो किसान पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, और ये हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तो कृषि पर निर्भर है, और अगर कृषि ही हमारी पूरी तरह से चौपट हो जाएगी, जो कृषि से हमारा
किसान अन्न उपजाता है, उसे पूरा देश खाता है, अगर वही भूखे मरने लगेगा तो फिर देश का क्या हाल होगा। तो इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जिन भी राज्यों में इस तरह की स्थितियां बनी हैं, चाहे वो हरियाणा हो, हरियाणा के हाल बहुत बुरे हैं, जैसा कि मैंने वीडियोज में देखा है कि वहां पर बहुत भारी ज्यादा मात्रा में पत्थर गिरे हैं, ओले गिरे हैं, मध्य प्रदेश में भी गिरे हैं, उत्तर प्रदेश के भी कई जनपदों में भारी पत्थरबारी हुई है। तो कुल मिलाकर के फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। गेहूं की जो फसलें हैं अब सिर्फ उसमें डंडियां बची है, बालियां कट करके नीचे गिर चुकी है। फिर जो फसलें गिर चुकी हैं उनकी जड़ें हिल गई हैं, वो पेड़ सूख जाएंगे, चाहे वो सरसों की फसल हो, चने की फसल हो, गेहूं की फसल हो। आलू भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि आलू के खुदाई का समय था और आलू बिल्कुल ऊपर था। ऐसे में जहां पर बड़े पत्थर गिरे हैं, जहां पर बड़े ओले गिरे हैं, वहां पर आलू में दाग लग गया है, यानी वो आलू भी सड़ जाएगी, आलू भी खराब हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। ऐसे में किसान किस तरह से अपना लोन बैंकों से वापस कर पाएगा, बैंक से जो उसने पैसा लिया है वो कहां से वापस कर पाएगा, जब उसकी ये स्थिति है। इस तरह की प्राकृतिक आपदा साल दर साल आती ही रहती है और किसान का लोन साल दर साल बढ़ता जाता है और अंत में वो कर्ज के बोझ तले दबता जाता है। रीजन उसका यही है, वो पैसा वापस करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि केसीसी किसानों का जो एनपीए है बहुत ज्यादा है, उसका सीधा सा मतलब यही है, किसान पैसा लेकर के बैंक को वापस करना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि वो पैसे को वापस नहीं कर पाता है। तो इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर किसान कर्ज माफी को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, सरकारों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन राज्यों में इस तरह की फसलें बर्बाद हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तेज तूफान आया है, तेज बारिश हुई है, जिसके कारण जिन राज्यों में ये इस तरह की आफत मुसीबत किसानों के ऊपर आई है, तो यहाँ पर सरकारों को, राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए और किसानों को यहाँ पर प्रति बीघा के हिसाब से या प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कुछ आर्थिक मुआवजा अपने पास से जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ बीमा कंपनियों को भी निर्देश देना चाहिए कि जल्द से जल्द वो मुआवजा करे और जल्द से जल्द किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।